गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर 3। इसका नेम है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। इसका मीनिंग क्या है बेटा? स्वास्थ्य ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, खजाना है। स्वास्थ्य ही हमारा जीवन, अगर हम हेल्दी रहते हैं तो हमारा लाइफ बहुत अच्छे से जाती है। तो हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर का मतलब है स्वास्थ्य ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। हेल्थ इज़ मोर than not falling sick. What do news clipping on the notice board tell you about people health in our country? हम क्या देखने हैं नोटिस बोर्ड पर? पीपल को बताना है हेल्थ हमारी कंट्री की क्या है रेशियो। इज बीइंग हेल्दी जस्ट अबाउट नॉट हैविंग डिसीज। हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड फीलिंग गुड फिजिकली एंड स्टेइंग पॉजिटिव, हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हम फिजिकली मेंटली अच्छे से सोच पाते हैं और वर्क कर पाते हैं। अ हेल्दी पर्सन टेक केयर ऑफ देयर बॉडी, मेंटेन्स अ पॉजिटिव माइंडसेट। एक हेल्दी पर्सन, जिसकी हेल्थ अच्छी होगी, जिसको कोई डिसीज़ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, तो वो अपनी बॉडी की, अगर हेल्दी पर्सन है, वो अपनी बॉडी की क्या करता है बेटा? केयर करता है और पॉजिटिव माइंडसेट से सोच पाता है और अपनी इंजॉय कर पाता है सोशल लाइफ को। WHO के अनुसार, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हमारा बेटा, health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease. WHO के अनुसार हेल्थ क्या है? हेल्थ को कैसे डिफाइन किया गया है? अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, जिससे हम फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मेंटली अच्छे से सोच पाएंगे, सोशल बीइंग, हमारा क्या होगा? अच्छे से विकास हो पाएगा। नॉट मरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज़, जब हमारे बॉडी में डिसीज़ नहीं होंगी तो हम मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और सोशली भी हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अच्छा सोच पाएंगे। अ हेल्दी पर्सन कैन जनरली परफॉर्म वेरियस टास्क मोर इफिशिएंटली एंड कॉप वेल डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन। एक हेल्दी पर्सन अच्छे से वर्क कर सकता है, इफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसकी वर्क करने की, और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को वो अच्छे से हैंडल कर सकता है। एक हेल्दी पर्सन जिसको कोई डिसीज़ नहीं लगी होगी, जिसको कोई बीमारी नहीं लगी होगी, एक अच्छा हेल्दी पर्सन फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होगा, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होगा और अच्छी पॉजिटिव माइंडसेट से सोच पाएगा। अ हेल्दी पर्सन कैन एडजस्ट वेल विथ पीयर ग्रुप्स एंड अदर मेम्बर ऑफ सोसाइटी। एक हेल्दी पर्सन जिसे कोई डिसीज़ नहीं लगी होती, बीमारी नहीं लगी होती है, कैन एडजस्ट वेल विथ पीयर ग्रुप्स, अपने पीयर ग्रुप्स मतलब साथियों के साथ, मेंबर ऑफ सोसाइटी, जितने मेंबर ऑफ सोसाइटी उनके साथ अच्छे से एडजस्ट हो पाता है और रह पाता है। फ्लोइंग डाइनिक एरिया, डेली रूटीन्स एंड सीजनल रूटीन हेल्प मेंटेन दिस बैलेंस। हमारे डेली रूटीन्स जो भी होंगे, जो हम डेली टास्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या सीजनल रूटीन हेल्प मेंटेन दिस बैलेंस। ईटिंग फ्रेश होलसम फूड्स सुटेटेड टू वन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन इज इसेंशियल। रेगुलर एक्सरसाइज, क्लीननेस, रेस्टफुल स्लीप्स एंड काम माइंड सपोर्ट ओवरऑल वेल बीइंग। हम अच्छा फूड खाएंगे, फ्रेश फूड खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपने अराउंड में क्लीन रखेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे, हाइजीन रखेंगे और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, रेस्टफुल स्लीप, अच्छे से सोएंगे, तो हमारी बॉडी क्या रहेगी? हेल्दी रहेगी, और हेल्दी रहेगी तो हम जितना भी वर्क है वो अच्छे से कर पाएंगे। आयुर्वेदा क्या टीच करता है? ट्रू हेल्थ इज़ अ बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग। ये क्या है? नेशनल आयुष मिशन, इनका क्या वर्क था कि आयुर्वेद क्या करता है? आपकी बॉडी को एक हेल्दी बैलेंस बनाए रखता है, बॉडी के अंदर, माइंड एंड सराउंडिंग। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी? हम किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं? अगर हम क्या करें? ईट न्यूट्रिशन फूड, जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, ऐसे फूड खाएं। मेंटेन हाइजीन, साफ़ सफाई को मेंटेन करके रखें। स्टे इन अ क्लीन प्लेस, और एक साफ़ सुथरे स्थान पर रहें। एक्सरसाइज करें रेगुलरली, गेट प्रॉपर स्लीप, स्पेंड टाइम विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, अच्छे से फैमिली के साथ टाइम को स्पेंड करें और हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अब बेटा हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए, आपको हेल्दी रहने के लिए क्या करना पड़ेगी? एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड मिल सके, प्रॉपर
मात्रा में आपको अपने चारों ओर सफाई रखनी पड़ेगी। मेंटेन इन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ईट अ बैलेंस्ड डाइट विद अ प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेंटेन करने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाइट में क्या लेने पड़ेंगे बेटा, प्लेंटी ऑफ फूड, पर्याप्त मात्रा में क्या लेने पड़ेंगे, फूड लेने पड़ेंगे आपको, वेजिटेबल्स लेनी पड़ेंगी और अनाज। अवॉइड फैटी और शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स, आपको जैसे जंक फूड हो गए बेटा उनको अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे आप बाहर की चाउमीन पिज़्ज़ा खाते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आप फ्रूट्स लीजिए, जूस पीजिए, लिमिट स्क्रीन टाइम एंड स्पेंड मोर टाइम इन नेचर। आपको फ़ोन जो आप चलाते हैं इसका स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा आपको, और लिमिट से यूज़ करना होगा। और आप नेचर के साथ जितना भी टाइम स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली के साथ, बाहर इन्वायरमेंट में मॉर्निंग वॉक पे निकलेंगे, ठंडी ठंडी हवा लेंगे, तो उससे आप अपनी बॉडी को हेल्दी लाइफस्टाइल आपका रहेगा और आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, जिससे कि आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे। एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड है, आपके फिजिकली एक्सरसाइज करनी है। सी नो हार्मफुल सब्सटेंस लाइक टोबैको, अल्कोहल एंड एडिक्टिव ड्रग्स। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, हार्मफुल सब्सटेंस उनसे दूर रहना पड़ेगा। जैसे कुछ बच्चे अल्कोहल हैं, टोबैको हैं, एडिक्टिव ड्रग्स हैं, जैसे सिगरेट पीते हैं, इन सब से दूर रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, लाइक लिमिट स्क्रीन टाइम करना पड़ेगा। इन में अगर आपको अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी करना होगा तो आपको इन चीज़ों की नीड होगी। आप वो चीज़ें मेंटेन करेंगे अपनी लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में, तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और आप डिसीज़ से बचे रहेंगे, बीमारी से बचे रहेंगे। और आप अच्छे रहेंगे तो आप कोई भी वर्क अच्छे से कर पाएंगे, आपकी बॉडी अच्छे से उस वर्क को कर पाएगी। हाउ डू वी नो दैट वी आर unwell? Our body usually work in a certain way to keep us healthy when we feel unwell. जब हमारी बॉडी हेल्दी नहीं रहती तो हम काम भी कोई अच्छे से कर नहीं पाते। आप किसी हार्ड टू ब्रेथ विद अ प्लेस विद अ लॉट ऑफ स्मोक और डस्ट, जहाँ बेटा आपके चारों ओर आपने देखा होगा कि जहाँ आप ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं, एक जो आप इन्वायरमेंट है इसमें सांस ले रहे हैं आप, अ प्लेस विद अ लॉट ऑफ स्मोक और डस्ट, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ बहुत ज़्यादा स्मोक हो, डस्ट हो, धूल हो, आपकी धुआं हो, तो दैट इज़ बिकॉज क्लीन एयर एंड वाटर आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्लीन हवा होनी चाहिए, साफ़ हवा होना चाहिए, वाटर और इम्पोर्टेंट, पानी हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स है बॉडी के लिए। इन सिटीज़ एयर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्री कैन केस प्रॉब्लम्स लाइक कफिंग और अस्थमा। सिटीज़ में, शहरों में क्या प्रॉब्लम होती है, एयर पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से व्हीकल्स से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रीज से, इसकी वजह से लोगों को कफ हो जाता है, अस्थमा, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI हेल्प अस नो हाउ क्लीन एयर इज़। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें क्या बताता है बेटा, कि हमारी क्या हवा कैसे क्लीन रह सकती है। अ क्लीनर एनवायरनमेंट हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड फील बेटर। एक क्लीन एनवायरनमेंट जिसमें साफ़ सुथरी हवा प्रेजेंट होगी तो आप अच्छे से ब्रेथ ले पाएंगे, सांस ले पाएंगे और अपने आप को अच्छा महसूस कर पाएंगे। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट द बॉडी, आवर फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप मैटर टू। इवन वी ईट वेल एंड लिव इन अ क्लीन प्लेस, वी may not feel good, we are lonely or upset. Spending time with friends and family, talking, laughing and having fun help keep our mind healthy too. अब हमें एयर मिल गई, हवा अच्छी मिल गई, आप क्लीन प्लेस पे रह रहे हैं, साफ़ सुथरे स्थान पर रह रहे हैं, लेकिन तब भी आप अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन तब भी आप क्या नहीं कर रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अकेले हैं। आपको उसके लिए स्पेंड करना पड़ेगा अपने फ्रेंड के साथ टाइम, फैमिली के साथ, लाफिंग, खेल मस्ती, जिससे आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा, आपका माइंड भी, बॉडी तो आपकी हेल्दी रहेगी, आप हेल्दी इन्वायरमेंट में रहेंगे, लेकिन आपका माइंड कैसे हेल्दी वर्क करेगा, तो वो उसके लिए आपको क्या, फैमिली, फ्रेंड्स, लाफिंग, हंसना भी रहेगा, कुछ टाइम आप टॉकिंग भी कर सकते हैं। तो आपको अपने माइंड को पॉजिटिव चलाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए आपको ये चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल?
हम कैसे जानते हैं कि हम बीमार हैं? आवर बॉडी यूजली वर्क इन अ सर्टेन वे टू कीप अस हेल्दी. व्हेन वी फील अनवेल इट मीन्स समथिंग इनसाइड अस में वर्किंग इट शुड. वी मे हैव सिम्टम्स. हमें कैसा पता चलेगा कि हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही है, हम बीमार हो गए? कुछ सिम्टम्स, कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं हमारी बॉडी के ऊपर, जैसे कि पेन हो गया, दर्द होने लगेगा, टाइटनेस, थका हुआ फील महसूस करेंगे, डिजीनेस, चक्कर आने लगेंगे, साइंस लाइक फीवर आ जाएगा हमें, रश, हाई ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, कहीं कहीं हमें स्वेलिंग दिखेगी. इंडिकेट वी आर अनवेल. हमारी बॉडी में ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी जिससे पता चल जाएगा कि हम क्या हैं, बीमार हो चुके हैं. आर सिम्टम्स अवट फील लाइक पेन वाइल इट साइन समथिंग दैट कैन बी सीड और मेजर टेम्परेचर व्हेन वी हैव फीवर. हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? जब हमें फीवर आता है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है. हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है. अब डिसीज़ हैं, बीमारियाँ हैं, तो बीमारी भी आपकी कितनी टाइप की होती हैं बेटा? 2 टाइप्स की होती हैं. डिसीज़ क्या करती हैं? हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं. सम डिसीज़ आर केज बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और वर्म्स. कुछ डिसीज़ हमारी किस वजह से होती हैं? बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंगी, वर्म्स और या प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं. इनको क्या बोलते हैं? दिस डिसीज़ केजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस. ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से होती हैं. अब डिसीज़ भी बेटा कितनी टाइप्स की हो रही हैं आपकी? 2 टाइप की होती हैं. डिसीज़ कितनी टाइप की हैं आपकी? 2 टाइप्स की आपकी बुक में बताई गई हैं बेटा. ये 2 टाइप्स की आपकी बुक में बताई गई हैं. फर्स्ट है आपकी कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं? जो बेटा क्या होती हैं? पैथोजन से होती हैं और दे कैन स्प्रेड पर्सन टू पर्सन. ये क्या होती है? दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू another person. एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिसीज़ फैलती हैं उसे बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिसीज़. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं जैसे कि होती हैं सम डिसीज़ लाइक कैंसर, डायबिटीज़ और अस्थमा आर नॉट केस बाय पैथोजन एंड डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. 2 टाइप की आपकी डिसीज़ आपके इसमें बता रखी हैं बेटा, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं? एक पर्सन से दूसरे में फैलती हैं, जैसे कि आपका टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया. ये क्या हो गई? आपकी कम्युनिकेबल डिसीज़ हो गई. जैसे इसके एग्जाम्पल होगा बेटा, आपका एग्जाम्पल हो गया टाइफाइड, डेंगू, चिकन, कोविड-19. और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है बेटा आपकी? जैसे कि कैंसर और डायबिटीज़, अस्थमा. ये क्या होती हैं? वन पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं. आई डोंट
ये क्या नहीं होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती। जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ हो गया, अस्थमा हो गया, ये 2 टाइप्स की आपकी डिसीज़ हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ का मतलब है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली ऐसी डिसीज़, बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जा सकती हैं, जिनकी वजह से दूसरे इंसान को भी बीमारी हो सकती है। और नॉन कम्युनिकेबल है कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जा सकता, मतलब उसके वायरस बैक्टीरिया नहीं जा सकते, वो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। जैसे कि आपको टाइफाइड है, डेंगू है, कोविड-19 में आपको कोरोना वायरस हुआ था, जिससे कि कह रहे थे कि एक पर्सन से ही दूसरे पर्सन में फैल रहा है। तो ऐसी डिसीज़ क्या कहलाती है, कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाती है बेटा, ठीक है। और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। और कम्युनिकेबल डिसीज़ को क्या बोलते हैं हम, पैथोजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंगी की वजह से, वर्म्स की वजह से। तो आज की क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास और जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं आपको हेल्थ लेट अस फाइंड आउट पेज नंबर 33। और ये जो आपके नेक्स्ट जो हाफ चैप्टर रह गया है, आई विल एक्सप्लेन टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल्स।